हम कई बार व्रत नियम अनुष्ठान करते हैं, उस व्रत नियम अनुष्ठान के फल में हम चाहते क्या हैं ये पहले समझ लीजिए। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हे प्रिया जी कब द्वादशी आवे कब मालपुआ उड़ा में, इसलिए एकादशी का व्रत नहीं है। हे श्यामाजू हम भूखे क्यों हैं, हे लाल जी हम अन्न क्यों नहीं पा रहे हैं, हम अन्न ना पाने का फलाहार करने का एक ही भाव है, आपको नेक दया आ जाए हम पे, आपकी हमारे ऊपर नेक दृष्टि पड़ जाए। अरे बेचारो देख मेरे काज भूखो है, मैं यहाँ पे नेक अनुग्रह करूं। अपने प्रत्येक गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं पहले सोच लीजिए क्यों कर रहे हैं, कोई कामना नहीं है हमारी। हे प्रिया जी हमारी बस एक ही अभिलाषा, हम पैरन से चल के इतनी लंबी परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं, ये शरीर को तप, शरीर को कष्ट इसलिए दे रहे हैं कि आप हम पे अनुग्रह करो। आपने और तो ज्यादा हम पे है ना सके, कछु यही कर लें, आप अनुग्रह करो। दूसरी बात, कई बार शारीरिक और व्यवहारिक पीड़ाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि हम उनकी शिकायत करने लगते हैं ठाकुर जी से। शारीरिक पीड़ा, पारिवारिक और व्यवहारिक पीड़ा इतनी ज्यादा हो जाती है, और ठाकुर जी देखो हमारे घर में ऐसे हो रहा है, हमारे शरीर में ऐसे हो रहा है, हमारे व्यापार में ऐसे हो रहा है। बल्कि ठाकुर जी के सामने तो कितनी भी पीड़ा में हो हंसते भय जाओ और कहो लाल जी घर में सब मंगल है, भले ही घर में सब खराब चल रहा है पर फिर भी ठाकुर जी घर में सब मंगल है, जीवन में सब मंगल है, सब आनंद मंगल है, बस एक कमी है, बोले आप नहीं मिल रहे हो। ठाकुर जी जानते नहीं है कितनी पीड़ा में है, ठाकुर जी जाने या कि घर में कहा चल रहा है, या कि व्यापार में कहा चल रहा है, या कि स्थिति में कहा चल रहा है, फिर भी देखो सामने खड़े है कि यूं करो सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नहीं हो जीवन में, ये पीड़ा है। ठाकुर जी को दया आवेगी। और तीसरी बात, प्रतीक्षात्मक भक्ति, ये भगवत प्राप्ति जिनको करानी होती है ना ठाकुर जी को, उनको प्रतीक्षा बहुत करवाते हैं। इसलिए उस प्रतीक्षा में बस अपने धैर्य को मत टूटने दीजिए, पुकारते रहो, पुकारते रहो, धैर्य को मत टूटने दीजिए। चाहे जैसी स्थिति हो जाए अपना धैर्य मत छोड़िए, ठाकुर जी को पुकारते रहो। हमारे बाबा अभी गए मंच से, 99 वर्ष के, जा समय भोरी सखी को प्रिया जी मिली, बाबा भी वह समय कितने वर्ष के भय, 10-11 वर्ष के भय हैं, हाँ 19 साल के भय। सोचो 19 साल के लोग क्या सब जानते हैं, बाबा 19 वर्ष के होंगे जहां समय भोरी सखी को प्रिया जी मिली। और भी आज कैसे संत हैं हमारे यहां पर, अब तो हम बड़े है गए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी भोरी सखी को अनुभव किया होगा, पूज्य पिताजी के गुरुदेव ने, और भी प्राचीन संतों ने भोरी सखी का अनुभव किया होगा। इसलिए भैया हमारी बस प्रार्थना इन 3 बातों का ध्यान रखो।